पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के जई है ससुरावा भाभी रोई है अंगना में, इसलिए कि ये देवर भाभी पे था। देवर भाभी पे था, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन ये ढोरी में छुआ के ये गलत शब्द है ना, आप मानती हैं कि गलत है? अब कितने लोग कुआं कर दिए, कितने लोग। जब गाय हो तो मुझे गाने में कोई शर्म नहीं लगना चाहिए उस चीज को। मैं 2 लाइन सुना दे रहे हैं। फेले भइले बा फगुआ में हमर माथा रे सखी, ढोड़ी पर देवरा पुआ छुआ के खाता रे सखी। भोजपुरी में अक्सर सिंगर लोग विवाद करके हाईलाइटेड होना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे सिंगर हैं जो ऐसे ही मार्केट में बनी रहती हैं, क्योंकि इनका स्टेज शो भी सुपर डुपर हिट जाता है और ये एल्बम भी बहुत अच्छा गाती हैं। इनका नाम है सोनम शर्मा। सभी दर्शक लोग को नमस्कार प्रणाम। और सूचना केंद्र भारत आप लोग देख रहे हैं, यही ना जी। जितने भी मेरे दर्शक लोग हैं सबको प्रणाम है और गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। आपका गाना अक्सर मार्केट में बजता है और बड़े बड़े सिंगरों के साथ भी गाना होता है, लेकिन उन लोगों के साथ आप कभी दिखती नहीं है। अ, दिखने की क्या मतलब, रिकॉर्डिंग होता है, हम अपना बुलाते हैं, जाते क्योंकि हैं। बहुत ऐसे सिंगर होते हैं जिनका अगर गाना किसी स्टार के साथ होगा तो फेसबुक पे स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस, पूरा मार्केट को हिला कर रख देगा कि हाँ फलाने के साथ हो गया मेरा रिकॉर्डिंग, लेकिन आप काहे नहीं करती हैं? करते हैं बट उतना नहीं फोकस करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि ज़्यादा मेरा वो शो और रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। नहीं करना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं कर, मैं भी करती हूँ, लेकिन हाँ जो आप बोल रहे हैं एकदम कंटिन्यूटी तो उतना कर पाते हैं। अभी तक किस किस सिंगरों के साथ आपका गाना आ चुका है? लगभग सभी के साथ आ चुका है। जैसे एक दो मतलब जो बड़े सितारे हैं उनके। हाँ, प्रमोद भैया के साथ नहीं आया था, तो रिकॉर्ड हुआ है, 4-5 गाने हुई है। यही क्या बोलते हैं, चैता आने वाला है प्रमोद जी के साथ। हाँ, 4-5 रोज में हो सकता है कि लॉन्च हो जाए। ये मतलब खेसारी लाल, पवन सिंह है बड़ा, ये सब लोग। पवन भैया के साथ में भी गए थे दशहरे में। जो अभी होली का सीजन चल रहा है और होली में सारे सिंगर लोग कुछ कुछ गा कर डाले हैं, और आपके चैनल पे भी जो सोनम शर्मा ऑफिशियल है उस पर भी कुछ गाना है, और हमको नहीं लगता है कि इसके पहले भी उस तरह का आपने गाना गाया। वजह क्या रहा कि इतना पुअर गाना आपने गाया? कौन सा गाना आपको पुअर लगा? वही मैं ढोरी में पुआ सटा के, छुआ इस प्रकार का गाना तो इसके पहले तो आपने कभी गाया नहीं था। हाँ, गाए नहीं थे, ऐसे डुइट्स में गाते थे, लेकिन सोलो नहीं गाए थे। तो फिर आखिर जरूरत क्या पड़ा आपको? सभी लोग गाए तो हम भी सोचे एक बार मैंने तो सब लोग अगर कुआं में कूदेंगे तो आप भी कूदिएगा। नहीं करना चाहिए था मुझे। इसके लिए दर्शकों से माफी मांग रही हैं? हाँ बिल्कुल, माफी मांग रहे हैं, और इसलिए कि मेरे दर्शक लोग मुझे जो चीज़ से पसंद करता है मैं वही दूंगी। और मुझे इस गाने पे बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे नहीं गाना चाहिए था। लेकिन सभी लोग गाए हैं, गा ही रहे हैं, और मैंने कुछ ऐसा नहीं गा दिया है जिससे मतलब पुआ छुआ के खाता रह सके। तो ढूंढी डालने की जरूरत क्या थी? सही बात है। ट्रेंडिंग चल रहा है वही। और ऐसा है भोजपुरी के बहुत सारे सिंगर है जो ढोरी पे ही अभी तक अटके हुए हैं, शायद इनको भी लगा कि कहीं वहाँ पे हम भी पहुंचे, यही बात है। नहीं, ये सोच ये नहीं थी, मुझे अच्छा लगा था सॉन्ग। अच्छा। इसलिए कि ये देवर भाभी पे था। देवर भाभी पे था, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन ये ढोरी में छुआ के ये गलत शब्द है ना, आप मानती हैं कि गलत है? अब कितने लोग कुआं कर दिए, कितने लोग। तो सबके साथ मिलकर नहीं ना चलना है, सोनम शर्मा का एक अलग ट्रैक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मैंने एक गाना गाया है, उसको उसके लिए क्षमा मांगते हैं। इसके आगे इस टाइप का सॉन्ग नहीं देंगे हम सोलो। मतलब ये दर्शकों से आप माफी मांग रही हैं, सभी अपना गलती एक्सेप्ट कर रही हैं? जी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसलिए कि उस गाने से मुझे बहुत एहसास हुआ कि मुझे उस टाइप का सॉन्ग नहीं गाना चाहिए था। क्योंकि सोनम जी भोजपुरी में बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनको गाने का तरीका नहीं है और उल्टा पुल्टा शब्द का इस्तेमाल करके, गाली गलौज करके मार्केट में बने हैं। भोजपुरी में प्रमोद प्रेमी का जो गाना आया, लालू जी पसंद करीले, चिराग पासवान चोली बेचेले, लालू जी पसंद करीले, आया था ना? हाँ। उसके प्रमोद प्रेमी के ऊपर FIR भी हुआ। हाँ। उसके बाद वही तनया झा एक और गाना गाती हैं, चिराग जस भतार चाहिए, उसको उस पर क्या होना चाहिए? तनया झा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए मैं यही बोलूँगा, अगर एक्शन ले रहे हैं तो सभी पे ले।
नहीं तो किसी पे मत ले। हाँ, प्रमोद इसलिए प्रेम कि इसके पहले भी कल्पना दीदी भी गाई थी कि क्या मायामती रंगई है और क्या ऐसा कुछ करके सॉन्ग था। उसके बाद से दिनेश लाल निरोई जी भैया जो है वो भी गाए थे कि बची है ना माया ना नहीं, बची तो है। उम्र के हिसाब से गाना होता है तो अच्छा लगता है। आपको पता होगा कि यूपी में मायावती को बहन कुमारी मायावती बोला जाता है। हाँ, नाम रख के गाए हैं लोग। देखिए, अगर इस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं तो मेरे तरफ से ये रहेगा, किसी का नाम लेके गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं लेना चाहिए नाम, लेकिन लोग गा रहे हैं तब क्या, एक आदमी कुछ गा रहा है तो उस पे लोग 50 आदमी गा रहे हैं। जैसे शादी का गाना गाती हैं कि नहीं गाती हैं? शादी विवाह में जो घर में औरतें माँ बहन हाँ, गाती एक हैं। मेरा सॉन्ग है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, ये होली बाद विवाह विदाई गीत है, मेरे चैनल से ही अपलोड होगा। उसका वीडियो शूट हो गया है और हम चाहेंगे थोड़ा सा गा करके सुनाएं, हाँ, क्योंकि पारंपरिक धुन है, वो तो चुराने वाला तो बात है नहीं। नहीं चुरा भी लेंगे, मैं वैसे नहीं डरती हूँ। मेरा गाना लंच नहीं रहता है तभी मैं लाइव में मैं अपने पेज सोनम शर्मा ऑफिशियल पेज है मेरा, जी, उस पे भी मैं गाती रहती हूँ अपना सॉन्ग। जो लंच नहीं हुआ वो उसको भी गाते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये सुनाइए। नहीं रहता है कि लोग चुरा के गा लेंगे, क्या हो जाएगा चुरा के गा लेंगे। सब बहुत मैं जो गाऊंगी वो नहीं गा लेंगे, वो जो गाएंगे मैं नहीं गा लूंगी। सबका अपना अपना फ्लेवर है। भगवान करे कि वो हो सकता है कि वो हमसे बेहतर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सही बात है। ये चीज़ नहीं रहता है। गाना है अभी जुकाम लगा हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के गई हैं ससुरावा। पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के गई हैं ससुरावा। भाभी रोई है अंगना में माई ओ सरावा, भैया लोग रोई है न दुआरवा। भाभी रोई है अंगना में माई ओ सरावा, भैया लोग रोई है न दुआरवा। पापा के प्यारी बेटी माई के दुलारी छोड़ के गई है ससुरावा। अब हम आपसे पूछेंगे, ये गाना आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा, इसलिए तो कि जो होली में गाना गाई है थोड़ा सा उसको भी गा दीजिए। छोड़िए ना। नहीं ना, गाइए, आखिर दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो मान के चलिए कि आप खाना बनाती हैं, आपको अच्छा लगेगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, होता है ना जी। तो आप जब गाना गा रही हैं और आप ही को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कोई ये नहीं है, मैंने गाने गाई है लेकिन मैं क्षमा मांगी हूँ, और जब गाई हूँ तो मुझे गाने में कोई शर्म नहीं लगना चाहिए। जी। उस चीज़ को मैं 2 लाइन सुना दे रही हूँ, लेकिन आगे से मैं वैसा सॉन्ग नहीं लाऊंगी, प्रयास करूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब अच्छा गाना गा रहे हैं तो उसका हाँ, उसको रिस्पॉन्स सुनिए। आप लोग जरूर सुनिए, और कमेंट्स में आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है, तभी तो आप लोग को क्या चाहिए उस टाइप का, तभी तो हम पता लगेगा, सिंगर को पता जी। लगेगा। इसलिए पता नहीं लगता है, चलता है, पता नहीं आप लोग गाने बुरे गाने को सुनते भी है, व्यूज भी देते हैं, और फिर आके मीडिया में एकदम हल्ला करते हैं, ये गाना हुआ वो अश्लील गाना है, हुआ। उल्टा तो पुल्टा, सही ये बात है। सारी गलतियां मैं दर्शकों पे ही ले जाऊंगी, इसलिए कि सही बात है। अगर आप लोग मेरी अच्छा गाना सुनते तो शायद मतलब अच्छा से सब लोग जैसे अगर आपका ये गाना होली वाला रिलीज हुआ है, उस पर कमेंट आ रहा है कि आपने गलती किया, आपको नहीं गाना चाहिए हाँ, था, कमेंट्स उस पे बहुत उस प्रकार से आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि किस प्रकार से आपको गाना हाँ, गाना उसमें चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स है, कोई बुरा कमेंट्स नहीं आया। जो लोग भी मुझे सलाह दिए, अच्छा दिए मेरे दर्शक लोग। जैसे वो उसमें ये कमेंट्स है कि सोनम जी आप तो एक अच्छी सिंगर हैं, आपका लेवल एक अच्छा है और सबसे अलग है, अलग है, तो आपको वो चीज गाने करना का चाहिए। जरूरत ही नहीं था। हाँ, सही बात है। लेकिन आप गा दी हैं, लेकिन आगे से मत गाइएगा। हम बोले जी बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा हम चाहेंगे कि फिर से एक बार सुना दिया जाए मेरे चैनल के माध्यम से उस गाने को। अच्छा अच्छा, हाँ, कि फेल भइल बा फगुआ में हमार माथा रे सखी, फेल भइल बा फगुआ में हमार माथा रे सखी, ढोढ़ी पर देवरा पुआ छुआ के खाता रे सखी। ये सा देखिए, बहुत लोग कुआं कर दिए, कुछ लोग उसमें चाय बना दिए, मतलब ढोरी को का कर दिए, लेकिन ये अभी छुआ कर तक मामला पहुंचा है ना। इसके आगे भी जाएगा। अगर ये गाना आपका अच्छा खासा बच जाता है, 1-2 मिलियन इसके बच जाता आगे है, तो जो क्या करते? हाँ? अगर ये गाना आपका 2-4 मिलियन बच जाता होली में, तो इसके आगे भी ढोरी पर नहीं होता। नहीं नहीं, ये बज भी जाता ना तो भी मैं आगे से इस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं लाती, इसलिए कि इस टाइप का भले ही लोग गा रहे हैं और गा देते हैं, हम भी गा दिए हैं, इसका प्रभाव बहुत
गलत होता गलत है। होता है। डुइट्स हम गाते हैं तो कोशिश रहेगा सब अच्छा ही जाए। सही है। जी। चलिए, हमारे साथ सोनम शर्मा जी थी और हम लोग बात कर रहे थे इनसे इनके बारे में और कुछ भोजपुरी के अश्लील सिंगरों के बारे में। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत, मैं जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।